ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मीनाक्षी दीदी मदुराई और आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राधा दीदी कृष्णागिरी तमिलनाडु। आदरणीय मीनाक्षी दीदी ने कहा है, ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते बाबा को पदम पदम शुक्रिया करती हूँ। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए। पहला, दीदी आप ज्ञान में कौन से साल में आए? दीदी का आंसर, ज्ञान में 1975 में आए, तुरंत ही समर्पित हो गए। समर्पित होकर पहले चेन्नई में रोजी बहन के साथ थे। जब मदुराई में सेंटर शुरू हुआ तब शांता दीदी के साथ सेवा की। अब शांता दीदी के बाद सब जोनल डायरेक्टर के रूप में सेवारत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी ब्रह्मा भोजन से आपके जीवन में जो परिवर्तन आया उसके बारे में कुछ बताइए। दीदी जी का आंसर, ब्रह्मा भोजन पवित्र आत्माओं द्वारा बाबा की याद में रहकर बनाया हुआ शुद्ध अन्न है। इसे खाने से मेरे मन बुद्धि शुद्ध बने हैं। मैं ब्रह्मा भोजन करते समय हर बार बाबा को पदम पदम शुक्रिया करती हूँ कि यह मेरा परम सौभाग्य है कि जो ब्रह्मा भोजन देवी देवताओं को भी नहीं मिलता वह मुझे मिल रहा है। ब्रह्मा भोजन खाने से शरीर में बीमारियां होते हुए भी उनका असर नहीं पड़ता है। इतनी उम्र तक भी हर सेवा अपने आप करती हूँ, मुझे बहुत शक्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी भोग लगाते समय हमें क्या संकल्प करना चाहिए? दीदी जी का आंसर, वतन में जाते समय मैं शुद्ध संकल्प में रहती हूँ। बाबा के सामने जाकर भोग रख के खड़ी हो जाती हूँ। पहले बाबा खाते हैं, मैं बाबा को खिलाती हूँ, फिर बाबा से दृष्टि लेती हूँ। सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबको बाबा का बच्चा बनना है, ऐसा मैं बाबा से संकल्प करती हूँ। बाबा ने एक बार मेरा हाथ पकड़ा और दृष्टि भी दी, ऐसा मेरा अनुभव है। बाबा मुझे खिलाते भी हैं। लास्ट क्वेश्चन, दीदी भोग खाने से किसी की कोई बीमारी ठीक हो गई या भोग खाने से संबंधों में परिवर्तन आया हो? दीदी जी का आंसर, मेरी लौकिक भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने एक बार उनको भोग भेजा, तब से उसके शरीर की व्याधि ठीक हो गई। अब मैं हर सप्ताह का भोग घर में भेजती हूँ, तब से उन पर बहुत अच्छा असर पड़ा है। अभी वे बाबा के नज़दीक आ रहे हैं और बाबा की सेवा भी कर रहे हैं। मधुबन आने से पहले भी एक माता को मैं भोग देकर आई थी, जिससे 2-3 दिन में उनकी बीमारी ठीक हो गई। अन्य बहनों को भी शुद्ध संकल्प करके भोग खिलाने से उनमें भी बहुत अच्छा परिवर्तन आया है। स्वभाव संस्कार में भी परिवर्तन आया है। फिर आदरणीय राधा दीदी ने कहा है, मेरा जीवन परमात्मा पिता के भोग से ही परिवर्तित हुआ है। दीदी जी को प्रश्न पूछे गए। पहला, दीदी भोग लगाने का वास्तविक रहस्य क्या है? दीदी जी का आंसर, भगवान को अन्नदाता कहते हैं, तो जिसने हमको अन्न दिया, जीवन दिया, उनको भोग लगा करके खाने से मन शुद्ध होता है, मन तृप्त होता है। अपने माता पिता की सेवा करके खिला करके खाते हैं तो कितना तृप्त होते हैं। भक्ति में भी भोग लगाने के पहले हम लोग मुंह में कुछ नहीं डालते थे। मेरा जीवन परमात्मा पिता के भोग से ही परिवर्तित हुआ है। सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन, दीदी सात्विक भोजन किसे कहते हैं? दीदी का आंसर है, भोजन सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार का है। सात्विक अन्न अर्थात शाकाहारी, परंतु उसमें भी जो होटल आदि का है, बाजार का है, उसमें बल नहीं है, वह व्यापार के भाव का होता है। उसमें काम करने वाला पैसा कमाने के लिए करता है, मालिक भी पैसा कमाने के लिए करता है, तो वह अन्न है व्यापारिक, वह प्रसाद नहीं होता है। घर में माँ हमको दलिया भी खिलाएंगी तो वह मातृत्व भावना और प्यार रख कर के खिलाती है। उस अन्न का हमारे मन और तन पर अच्छा असर पड़ता है। सात्विक भोजन ज्ञान युक्त रीति से बना होता है, उसका भगवान शिव को भोग लगता है। अन्न की शुद्धि रखना ईश्वरीय ज्ञान की पहली धारणा है। अच्छा, ओम शांति।